जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बताइए। तो कहाँ पर थे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था बताओ एक बार। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त सवाल हम लोग लगा रहे थे और जहां तक मुझे पता है हमने आपको कुछ सवाल दिया था करने के लिए। हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो ए प्लस बी वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि यदि हमें ए प्लस बी का मान दिया हो, ए बी का मान दिया हो, तो हम सवालों को कैसे लगाएंगे। अगर याद होगा आपको तो ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सभी कंसेप्ट बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट हमने पढ़े थे। और एक क्वेश्चन नंबर 45 हमने छोड़ा था और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 हमने लगा लिया था। 46 के बाद जो है 47 भी लगा लिया था। 47 के बाद 48 भी लगा लिया था। और 45 और 49 जो है हमने आपको होमवर्क दिया था कि देखो 45 और 49 आपको क्या करना है, गृह कार्य करना है, करके आना है आपको, अगर आपको याद होगा तो। गुलशन कुमार, हेतिका गुसाइन, प्रतिभा शर्मा, राहुल सैनी, लव यू भाई। कैसे हैं आप लोग बताइए। बाल बच्चे कैसे हैं आप लोगों के। सर शादी नहीं हुई है। होमवर्क डन हुआ है बताओ। 45 और 49 बन गया। सर फॉर्मूला कैसे याद रखें। देखो हरी शुक्ला, पता है क्या है, ये जो दिमाग है ना मतलब बड़ा चंचल है यार। ऐसे समझो कि क्या आपने कभी किसी से पूछा है कि सर मिर्जापुर के डायलॉग्स कैसे याद रखें, सर गैंग ऑफ वासेपुर के डायलॉग कैसे याद रखें। ठीक है, नहीं सुना ना भाई मेरे, सलमान खान के, शाहरुख खान के डायलॉग कैसे याद रखें। अगर मैं आपसे ये बात पूछ दूं कि बताओ मिर्जापुर के सीजन 1 में क्या हुआ था, सीजन 2 में क्या हुआ था, तो एक एक पॉइंट जो है आप बड़े डिटेल में बता देंगे। समझिएगा मेरी बात को, एक एक पॉइंट। सर हमारे गुड्डू भैया थे, मुन्ना भैया थे, मुन्ना भैया के गाड़ी पे क्या लिखा हुआ था, मुन्ना भैया जो है अंगूठी कौन सा पहने थे, ठीक, शादी में कितने लोगों पे गोली चलाए थे, एक एक पॉइंट आपको याद होगा, एक एक पॉइंट, मतलब समझ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं आपसे अलजेब्रा में सर फॉर्मूला नहीं याद होता है तो यार ये सारा ब्रेन का खेल है। इसमें मैं आपको ताने नहीं दे रहा या मैं इसमें आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं आपकी गलती है, मैं आपको समझाने की बात कह रहा हूं कि जो आपका ब्रेन है ना ये किस चीजों में इंटरेस्ट लेता है और कितना इंटरेस्ट लेता है ये उस बात पर डिपेंड करता है। जब आप कोई मूवी देखते हैं पूरे के पूरे 3 घंटे की, तो 3 घंटे का एक एक कार्यक्रम आपको याद होता है। लेकिन अगर आप 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं तो वो 3 फॉर्मूला याद नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है। तो जो पढ़ाई करते वक्त आप इन चीजों को देखा करो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ा करो। इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे ना तो आसानी से चीजों को कर पाओगे। लेकिन जहां पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा चीजें वहां आपके लिए मुश्किल होती चली जाएंगी। तो ध्यान रखा करिए, इंटरेस्ट रहेगा तो ये भी मिर्जापुर के डायलॉग की तरह लगेंगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जो हमने कहा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दे रखा है और एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है, तो एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि a माइनस बी की वैल्यू इतनी है, तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात को समझना मुन्ना। क्या कहा है एग्जामिनर ने। ठीक है, आप लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, खामखा कहते हैं ना, हिमाचल में कहा जाता है खामखा, कुछ नहीं तो खामखा। खामखा का मतलब हो गया कुछ भी नहीं, ऐसे ही समझ लो। आपको मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब के 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, पॉइंट याद है, नहीं याद है तो वापस से देख लो। पहला मैंने कहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये 2 फॉर्मूला होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ये 2 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें मैंने इसके ऊपर सारे क्वेश्चन करवा दिए थे और ये क्वेश्चन स्टिल हमारा बाकी था, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन लगाने जरूरी थे। ठीक है, तो आप जब सवाल देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 45 जनाब, तो 45 नंबर क्वेश्चन भी यही था। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था वो समझिएगा। आपसे कहा कि देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इतना है और ए माइनस बी इतना है, आपको इसका वैल्यू पता करना है। जरा आप इसको ब्रैकेट को कभी खोल कर देखे आपने इसको चेक किया होता तो आपको पता चलता कि यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आता है हमारा 2ab। उसके बाहर क्या है, माइनस ए बी। तो हमने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से ए बी चला जाएगा, 2ab से ए बी चला जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे भाई, यहां पर ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उस 2ab में से हम ए बी घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो हम यहाँ पर 45 नंबर सवाल पे बड़े अच्छे तरीके से समझ गए कि हमें यहाँ क्या करना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो बोलेंगे सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस ए बी।
ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दोस्त कितनी है, तो बोलेंगे सर 216 है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर 6 है। और जो हमसे ये पूरा पूछा गया है ये किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के, यानी असल में हमसे इसका मान पूछा गया है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्स। हमने इसको काटा कितनी बार में काटा, 36 बार में, यानी जो पूछा गया था उसका मान कितना था, 36 था। बस इतना ही आसान ये सवाल था, बस इतना ही आसान ये सवाल था मेरे भाई। 216 यहां दिया था, 6 यहां दिया था और इसकी मान पूछे गए थे। इसी चीज को थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाकर ये दे दिया गया था, तो आपको इतना सोचना था कि होल स्क्वायर खोलेंगे और होल स्क्वायर को खोलने के बाद हम देखेंगे तो क्या आंसर आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, शानदार भाई। 45 हो गया। 45 में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आ जाओ 49 नंबर सवाल में। 49 नंबर सवाल में हमने क्या कहा था, चलिए 49 नंबर सवाल में हमसे कहा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान वापस से हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें ए प्लस बी का मान दे रखा है और हमसे इसका मान पूछा है। हमने कहा यार कुछ नहीं आता ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जरा फॉर्मूला देख लो, ठीक है, क्योंकि जो हमसे दोस्तों पूछा गया यहाँ पर, ये देखो ना बच्चे वाले सवाल है। अब आप बता नहीं पाओगे, बताना जरा, ठीक है, आप ये बात बता नहीं पाओगे, मुझे बताओ ये पूरे का मान आपसे पूछा गया है सर, तो आप बोलेंगे सर देखो ना फॉर्मूला एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस किसके होता है, 3ab के। ये बताया था हमने बात। आपका एग्जामिनर क्या किया है, आपका एग्जामिनर जो है इसकी वैल्यू दी है, उसने कितनी दी है, तो 432 दी है, ठीक है। ए प्लस बी का मान दिया है, कितना दिया है, 12 दिया, और इस पूरे का मान पूछा है कि इस पूरे का मान कितना होगा, यानी इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो 12 से काटेंगे तो 12 का 3 गुना 36 आएगा और 12 का 6 गुना 72 आएगा, तो एक्स का मान इसमें भी कितना होगा, 36 होगा। ऑप्शन नंबर सी कह भी दो कि एक बार प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात, बिल्कुल सी फॉर कटप्पा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब जो शीट के आप आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 53, 54, 55, 56, 57, ये बड़े खूबसूरत सवाल हैं अगले आने वाले 7 सवाल। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 8 सवाल, और ये 8 सवाल जो हैं बहुत 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 खूबसूरत होंगे। आज आपका ये शीट खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद जो है माफ किरण कहती हैं सर क्वालिटी जो है वो कम करिए, पूरा डेटा खत्म हो जाता है। देखिए किरण जी, आप लोग एक बात को समझिए, जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, और जब आप ऑनलाइन एक जगह नहीं कई जगह पर क्लासेस ले रहे होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सब्जेक्ट की, तो मेरा मानना है कि आप अपने मोबाइल में पर्याप्त डेटा रखा करें। कोशिश हो तो घर में वाईफाई लगवा लें, और अगर वाईफाई की सुविधा नहीं होती है जैसे गांव में या शहर में, तो वहां पर आप अपने मोबाइल में जो है ना 1 GB के जगह पर 2 GB का रिचार्ज किया करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में कोचिंग लेते हैं, कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में लेते हैं, तो वहां पर आपका समय भी बर्बाद होता है, आने में भी जाने में भी। इसके अलावा जो आप ऑटो का किराया देते हैं, अगर हम आने जाने का 10 और 10 20 रुपए भी जोड़ दें, ठीक है, तो महीने के 600 रुपए आप सिर्फ किराया में दे देते हो। लेकिन ऑनलाइन में जब आप क्लास लेते हो तो 600 में आपको कोर्स ही मिल जाता है। ठीक है, तो कम से कम अपने तरफ से इतना जद्दोजहद कहा करो कि भैया अपने डेटा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा लिए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, जहां पर जो रिचार्ज आपका 120 रुपए, 130 रुपए या 150 या 200 का होता है, उसमें 50 रुपए और लगाकर थोड़ा सा 1 GB के जगह पर 2 GB का डेटा रिचार्ज करा लो, क्योंकि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेनी होती हैं। इसमें कंजूसी ना किया करो बच्चे, ठीक है, नहीं तो इसमें आप ही का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। आपको IPL देखने के लिए डेटा मिल जाता है, आपको अपने सीरियल्स देखने के लिए लड़कियों को डेटा मिल जाता है, लेकिन क्लासेस के लिए आप लोगों को डेटा का रोना रहता है। तो ऐसा मत करो, पढ़ने आए हो, ये सब फालतू की बातें यहाँ पर मत करो तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको खुद सोचना चाहिए कि यार मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। डेटा ज्यादा लग रहा है, एक्स्ट्रा रिचार्ज करा लो यार, 2 GB वाला रिचार्ज करा लो।
देखो ये जो सवाल हम आपको कराने वाले हैं ना, अब इस सवाल को समझिएगा। हम आपको जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा रूबरू करा दें। अब ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं ना, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 50 हो या आगे चलकर 51 हो या आगे चलकर 52 हो, तो ये सभी सवाल इस बार के आपके सीजीएल के पेपर में आए हैं। सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल में भी आए हैं और आपके मेंस में भी आए हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो वेटेज है वो सीपीयू से लेकर बाकी एग्जाम्स में भी है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्स में अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें इनका प्रॉपर तरीके से जो तोड़ है ना, वो हमें सीखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, वो हम कैसे तोड़ेंगे हमें वो समझना है। तो असल में क्या होता है, आप मेरी बात को समझो। असल में क्या होता है, हमारी बात को समझिए आप। तो सवाल में हमने आपसे कहा कि आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं वो देखिएगा। तो आप कहते हैं सर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है हमारे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस किसके, तो प्लस ए बी के। ये दोस्त हमारा यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यार देखो ये a माइनस बी को इधर लेकर आ जाओ और डिवाइड कर दो, तो बोलोगे कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है, ठीक है, अगर यहाँ आएगा तो यहाँ बट्टे में हो जाएगा, यानी डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई में है, और इसको हम इसके साथ अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हमें क्या मिलता है, ए भी मिलता है। यानी हमें ये बात पता है कि किसी संख्या के क्यूब को, ठीक है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम a माइनस बी के साथ डिवाइड कर दें तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी मिलना है। ये बात हमें पता है कि नहीं पता है। तो बस जितने भी सवाल आ रहे हैं असल में एग्जामिनर ने उनको टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपके लिए वो 1% भी टफ नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ उस संख्या को पकड़ लें कि यार वो किसका क्यूब है, या फिर जो a माइनस बी से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वहां पर a और b का मान पता कर लें, तो उसी संख्या का अंदर स्क्वायर मिलेगा, उसी संख्या का अंदर जो है वो यहाँ पर स्क्वायर और प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपसे क्या कहा गया फिर आप धीरे धीरे जो है वो सब पकड़ लेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ गए भाई तुम। अब इस सवाल में दोस्तों आप देखिए एक बार, देखिए ये पूरा का पूरा आपके सामने एक सवाल है। अगर मैं यहां पर बोलूं आपको कि देखो ये क्या है, तो ये हमारा जो है ना ये 2x का होल क्यूब है। ये किसका होल क्यूब है, तो 2x का होल क्यूब है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये किसका होल क्यूब है, तो ये 2x का होल क्यूब है, माइनस ये किसका होल क्यूब है, तो ये 3y का होल क्यूब है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब डिवाइडेड बाई, और यही यहाँ पर देखो a माइनस b है, बोलो तो a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस बी। और आपको अभी मैंने क्या पढ़ाया, a के क्यूब माइनस b का क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस बी क्या देगा, जो a है उसी का स्क्वायर, जो b है उसी का स्क्वायर और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेम तरीके से आप बोलेंगे कि सर ये हमारा a क्यूब है, ये हमारा b क्यूब है, इसको हम a माइनस बी के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो बराबर में आएगा इसी 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसी 3y का होल स्क्वायर आएगा तो मतलब हो जाएगा सर 9y स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2x को 3y के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6xy आ जाएगा। ये हमें वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब इसके क्यूब को इसके क्यूब, इन दोनों के क्यूब को डिवाइड करेंगे हम इसके साथ, तो हमें क्या मिलना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी मिलना है। अब आप यहां पर कंपेयर करिए, तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। समझ रहे हैं मेरी बात को, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, देखो तो बोलेंगे सर ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी 2 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 4 है। उसी तरीके से xy से xy खत्म, b का मान कितना आ जाएगा, 6, तो यहाँ पर b का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। उसी तरीके से y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, c का मान कितना आएगा, 9, तो यहाँ पर c का मान कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। बोलेंगे सर 8 और 6 14, 14 में से 9 गया तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो असल में ये जो सवाल है ना, दिखने में बहुत भारी भरकम सवाल है, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे दिए गए अप्रोच से करेगा उसको ये सवाल काफी कम समय में सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, काफी कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही प्यार तरीके से। वापस से देखिए, तो ये a का क्यूब है माइनस b का क्यूब। बोलोगे सर कैसे पता चलेगा ये किसका क्यूब है? तो ये देखो ना, 2 का क्यूब यहाँ मौजूद है तो बोलोगे हाँ सर, 3 का क्यूब यहाँ मौजूद है तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, इसी के क्यूब यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके क्यूब हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। जब यहाँ माइनस में रहता है तो ये एक्स वाई वाला टर्म प्लस में होता है, और जब ये प्लस में होता है तो यहाँ एक्स वाई वाला टर्म क्या होता है, माइनस में होता है। ध्यान रहेगा दोस्तों, बताइए ये बात क्लियर है सबको? तो हम आगे बढ़ेंगे, बताइए सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? बताइए, तो आगे बढ़ा जाए। हमें पता है कि अगर यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मिलेगा, और अगर यहाँ a प्लस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। बताइए क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एकदम क्लियर है सर? सर मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा तो बार बार डाउट होता है, प्लीज रिप्लाई नहीं मिलता। सिमरनजीत आपका कमेंट शो हो रहा है, ऐसा नहीं है। यस सर क्लियर है, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए एक बार मुझे सभी स्टूडेंट से कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बहुत अच्छे, हर स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छे। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने कहा कि सर क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर यहाँ पर क्या करता है, तो आपका एग्जामिनर यहाँ पर कोई वैल्यू देता है, और एग्जामिनर ये बात अच्छे से जानता है कि बच्चे को कहाँ तक फंसाना है। तो उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने कहा कि देखो बहुत हुआ खेला, यहाँ पर हम a के स्थान पर 2x दिए थे, कल के दिन वो ऐसा करेगा कि a के स्थान पर यहाँ √2x दे देगा, ऐसा हो सकता है कल के दिन √3y दे देगा। तो अब ये बात आपको समझना है कि वो आपको दिए गए अलग अलग मानों से आपको जो है परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फिर भी क्या होना है, परेशान होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप बोलेंगे सर देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है, और ये हमारा किस फॉर्मेट में है, तो बोलेंगे सर ये a माइनस बी के फॉर्मेट में है। देखो बोलोगे सर ये क्या है, तो ये a माइनस बी है। ठीक है, और यहाँ पर इसी का यहाँ देखो तो क्यूब है, √5x का क्यूब हो गया, यानी ये क्या हो गया, a क्यूब हो गया, और इसी का यहाँ पर क्या है, तो क्यूब है, तो बोलोगे इतना। यानी आप बोलोगे कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने a माइनस बी के साथ डिवाइड किया है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने a माइनस बी के साथ डिवाइड किया है, तो हमें क्या मिलेगा, तो बोलेंगे सर हमें मिलने वाला है यहाँ पर a स्क्वायर, फिर उसके बाद मिलने वाला है सर b स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस के साथ हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर a भी मिलेगा। समझ गए आप मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसको अगर आप a मानते हैं, इसको अगर आप b मानते हैं, तो गौर से देखिए तो इसका क्यूब यहाँ है, 3√3 का यहाँ क्यूब है। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप a माइनस बी के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मिलेगा। मिलेगा मेरे भाई? बस यहाँ पर कंपेयर करते चलो और आंसर निकालते चलो। तो आप बोलोगे सर देखो ये a है ना, तो इसी का स्क्वायर यहाँ √5x का बच्चे स्क्वायर कितना होता है, √5x का स्क्वायर 5x स्क्वायर होता है, यानी यहाँ कितना आएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 27y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद इन दोनों का जो है प्रोडक्ट आएगा और प्लस ए भी आएगा, माइनस ए भी नहीं आएगा, प्लस ए भी आएगा, यानी इन दोनों को गुना करेंगे। इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर तो 3 आएगा ही आएगा, √5 को √3 के साथ गुना करने पर 3√15xy आएगा। क्या आएगा यहाँ पे मेरे भाई, 3√15xy आ जाएगा, आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर आ जाएगा मेरे भाई, बहुत सिंपल। अब यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, a की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 आएगी। a की वैल्यू मुन्ना कितनी आएगी, तो बोलोगे सर a की वैल्यू 5 आएगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू सीधा रख दो 6 × 5 प्लस, यहाँ बोलोगे y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, b की वैल्यू कितनी आएगी 27, तो यहाँ b की वैल्यू 27 रख दो, माइनस √15 के जगह पर √15, और c का मान कितना है, xy से xy खत्म, c का मान कितना है 3√15, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 और √15 रख देते हैं बस। ठीक है, तो हमने पहले फॉर्मूला तोड़ा, फॉर्मूले के ऊपर सबके मान लिख दिए और वहां पर कंपेयर किया, a का मान 5 आ गया, b का मान 27 आ गया और c का मान 3√15 आ गया, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। 6 का 5 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 30 होता है। b का मान कितना है, तो बोलोगे सर 27 है।
ठीक है। और यहाँ √15 को √15 के साथ करेंगे तो 15, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे सर 57 में से हम 45 को घटाएंगे तो कितना आना है, 12 आना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है भाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देख रहे हो आप लोगों के पास कंसेप्ट अब ऐसे जहर जहर कंसेप्ट है ना कि आप लोगों को हम यहाँ पर देखो कितने भयंकर भयंकर सवाल दे रहे हैं और मेरा हर मुन्ना और हर मुन्नी जो है वो आंसर कर पा रहे हैं, सेकंडों सेकंडों में आंसर आप लोग कर पा रहे हो। ये आप लोगों ने अपना लेवल जो है पिछले कुछ दिनों में बनाया है। मैं गारंटी कहता हूँ, आप इस सवाल को जरा कहीं पर भी किसी को देकर देखो, जो भी आपके यार प्यार रिश्तेदार होंगे जो कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे और तपस्या में लीन होंगे अपने तैयारी के, उनको आप जरा एक बार ये सवाल देकर देखो, चकरा ना गए तो कहना, सर घूम जाएगा, ठीक है, लेकिन सवाल बनेगा नहीं, और बनेगा भी तो काफी लंबे समय में बनेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन जो अप्रोच आपने सीखा है ना, उससे काफी कम समय में आप यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सेम तरीके से देखिए, तो पिछला वाला सवाल आपके CHSL में पूछा गया था और ये वाला सवाल जो है वो आपके CHSL में पूछा गया। पिछला वाला CGL में पूछा गया था देखिए, और ये वाला सवाल दोस्तों किस में पूछा गया है, तो बोलेंगे सर ये वाला सवाल हमारा CHSL में पूछा गया है। वापस से हम समझते हैं, तो हम देखते हैं कि सर अगर हम इस संख्या को क्या मानते हैं, a मानते हैं, और इसको अगर हम क्या मानते हैं, b मानते हैं, तो ये हमारा a माइनस b है। √3x का ही यहाँ क्यूब मौजूद है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्यूब है। √2i का ही यहाँ पर ये क्यूब मौजूद है, यानी ये कितना है, तो इतना है। तो जब हमने a क्यूब माइनस b क्यूब को बराबर किया है किसके, a माइनस b के, तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये बराबर दोस्तों किसके होता है, तो a माइनस b इंटू ब्रैकेट के अंदर कितना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा, a भी आएगा। ये फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के। यहाँ a क्यूब दिया है, यहाँ b क्यूब दिया है, ठीक है, साथ में यहाँ पर बराबर का भी साइन दिया है, a माइनस b भी दिया गया है। तो बताओ, ये भी दिया है, ये भी दिया है, जो नहीं दिया है वो क्या है, वो ये है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का मान नहीं दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम बोलेंगे सर ये a स्क्वायर का मान है, ठीक है, ये कितना आएगा, तो ये प्लस ab आएगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद ये कितना होगा तो हम बोलेंगे सर ये प्लस b स्क्वायर का मान है, ठीक है, प्लस किसका मान है, तो b स्क्वायर का मान है। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर a स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पर प्लस का ab आना चाहिए, और यहाँ पर b का स्क्वायर आना चाहिए। जो आना चाहिए बस हम उसी का मान लिख देंगे। देखो, इसके ऊपर इसका मान दिया है, इसके ऊपर इसका मान दिया है, इसके ऊपर भी इसका मान है, इसके ऊपर भी इसका मान है, बस यहाँ पर मान नहीं दिया है, तो वो मान हम उठाएंगे। हम बोलेंगे कि सर देखो, a के स्थान पर 3x है, तो a के स्क्वायर पर कितना आएगा, तो √3x का स्क्वायर आएगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, और x का स्क्वायर हो गया, तो बोलेंगे सर x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ a भी आएगा, मतलब इन दोनों को आपको गुना करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, √3 को माइनस √2 के साथ गुना करते हैं। नहीं मेरे भाई, प्लस ab कहा है ना, तो दोनों का प्लस वैल्यू ही लेकर गुना करेंगे, यानी यहाँ से √3 और यहाँ से √2, तो √3 को √2 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर √6 आ जाएगा, ठीक है। और √6 के बाद क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, यहाँ पर xy आ जाएगा, और यहाँ √6 किस में आएगा, तो प्लस में आएगा, ठीक है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इनका प्रोडक्ट प्लस में आएगा। ध्यान रखेंगे, प्लस ए भी आता है, और एग्जामिनर आपको जान के यहाँ पर ऐसा हेरफेर करता है कि बच्चा माइनस को देखकर गलती करे। वो ये सोचे कि √3 को माइनस √2 के साथ गुना किया और वो माइनस √6 लिखे, लेकिन माइनस √6 आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद हमें कहा गया b का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे सर b का स्क्वायर का मतलब √2y का स्क्वायर, और √2y का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, और y स्क्वायर का मान इतना हो जाएगा, और यहाँ पर ये आएगा। अब जरा कंपेयर करिए, तो बोलेंगे सर हमारा देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, तो a का साफ सीधी मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो a का मान कितना होगा, 3, और यहाँ 3 का स्क्वायर लिखना है, तो क्या बोलेंगे सर a का मान अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9,
जो हमें निकालना है उसमें ए का मान कितना रख दो, 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखो यहां पर लफड़ा हो सकता है, एक्स वाई से आपका एक्स वाई खत्म हो जाएगा और माइनस बी का मान जो है, माइनस बी का जो मान है वो √6 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर जो बी का मान होगा वो कितना होगा, -√6 होगा कि नहीं होगा, बताओ b का मान कितना आ जाएगा, -√6 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो बोलेंगे हाँ सर b का मान -√6, b का मान कितना हो जाएगा, -√6। अब अगर आप बोलेंगे कि सर b का मान -√6 है, तो आप मुझे बताइए -√6 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, यानी b के देखो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा और यहाँ कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या करना है, -√6 का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर देखिएगा तो बोलेंगे सर यहां आना चाहिए 2y², y² से y² खत्म, c का मान कितना आएगा, 2, c का मान कितना आएगा, 2, तो यहां पर प्लस करेंगे और c का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, 13 में से 6 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा दोस्तों, कहो ना प्यार है। क्या बात है निशा जी, बहुत शानदार। निशा, संजना वर्मा, सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो क्लियर हुआ आपको ये बात। रोशन कहते हैं सर प्लीज आंसर, क्या आंसर करें बच्चे बताओ। इतने प्यार से इतने आराम से हम आपको ये सवाल समझाया, बताइए इतने प्यार से एक पॉइंट कि देखो ये a³ माइनस b³ है, ये a माइनस b है, इसको जब डिवाइड करोगे तो a² प्लस ab प्लस b² मिलेगा। a² के स्थान पे ये दिया गया है, ab के स्थान पे ये दिया गया है, b² के स्थान पे दिया गया है। आपको कंपेयर करना है, a का मान निकालना है, b का निकालना है, c का निकालना है, फिर वो मान को यहाँ रखना है और इसको सॉल्व करना है। मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को एक बात कि जो बच्चा इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके साथ दिक्कत कहाँ आएगी, तो उसके साथ दिक्कत उसके परीक्षा में आएगी। तो कम से कम जो मेरी ये सेकंड वाली शीट है इसको 2 बार 3 बार लगा लेना और इस वाले कैटेगरी को लगा लेना, ताकि पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो घबराहट में ऐसा ना हो कि आंसर ही ना बने। क्योंकि एक होता है कि हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं, और दूसरा होता है कि हम उस पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कोई हमसे सपने में ही पूछे तो हमसे आए। अब यहीं से 2 तरह के बच्चे निकलेंगे, एक वो स्टूडेंट होगा, ठीक है, 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक वो स्टूडेंट होगा जो सिर्फ पढ़ लेगा, अपने दिमाग में रख लेगा कि बनता कैसे है, और दूसरा वो स्टूडेंट होगा जो मेरे बताने के बाद भी जाकर वापस से रात में बैठेगा और कल भी बैठेगा और एक एक बार वापस से शीट लगाएगा। जो सिर्फ पढ़कर समझकर छोड़ देगा ना, पेपर में उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर अचानक से ये सवाल आ जाएगा तो। हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है छूट भी जाए। लेकिन जो दूसरा वाला स्टूडेंट है जिसने मेरे पढ़ाने के बाद भी प्रैक्टिस किया है, उसको अगर नींद में भी उठा के पूछ दोगे ना तो वो आंसर बता देगा, इस कदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो आप डिसाइड करना कि आप किस तरीके के स्टूडेंट जो है वो बनना चाहते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग सेम तरीके से। अब मैंने क्या कहा था कि इस सवाल की महत्वता आप देख रहे हैं, इस सवाल की महत्व देखिए। तो सबसे पहले ये सवाल किस में पूछा गया, सीजीएल के प्री में, फिर उसके बाद ये सवाल किस में आया, सीएचएसएल में, और फिर उसके बाद ये सवाल किस में आया, सीजीएल के मेंस में। ठीक है, सीजीएल के मेंस में, यानी ये सवाल देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वापस से जरा एक और मेंस का क्वेश्चन है, लगा देते हैं। और मेरे बनाने से बेहतर है कि इस सवाल को मेरे बताने के पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें, ताकि आप लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस मिल जाए, अरे तेरे भाई ने मेंस का क्वेश्चन बना दिया, वो भी सेकंडों में बना दिया। ठीक है, तो ये जो है ना, अपने ऊपर प्राउड फील करो, क्वेश्चन बना के जल्दी से, और देखो कि क्या आप सवाल बना पाए हो इसको। ठीक है, यहाँ पर मेरे बताने के पहले आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा और छोटा करो, ये रहा। ठीक है, मेरे बताने के पहले आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे तो बोलेंगे सर सवाल देखो ना, बच्चे लेवल का सवाल है, क्या सवाल पूछा था एग्जामिनर ने, हमको तो समझ ही नहीं आया। एग्जामिनर ने कहा था कि देखो तुम इसको a मान लेना, माइनस है माइनस हो जाएगा, इसको b मान लेना, यानी ये a माइनस b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो a माइनस b हो जाएगा। अब अगर ये a माइनस b हो जाएगा तो यहीं पर इसका क्या है, तो ये a³ मौजूद है, और यहीं b का क्या मौजूद है, तो b³ मौजूद है। तो आप बोलेंगे सर देखो a³ माइनस b³ है, ठीक है, यहाँ पर a का क्यूब है, यहाँ b का क्यूब है, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b दे रखा है। जो नहीं दे रखा है वो क्या है, तो बोलोगे सर जो नहीं दे रखा है वो हमारा है a², ये हमारा हो जाएगा b², और फिर ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ab हो जाएगा। बस यहाँ पर मान को रखते हैं। a के स्थान पर देखो कितना है, √2x है, तो √2x कहीं तो यहाँ स्क्वायर आएगा, तो बोलोगे हाँ सर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। यहाँ √3y है, तो √3y का ही तो स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना।
फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी √2 को √2 इनके साथ गुना करना है, तो बोलोगे सर √6xy आ जाएगा यहाँ पे या नहीं आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर यही तो वैल्यू आनी है। ठीक है कोई दिक्कत की बात है, तो बोलोगे नहीं सर। अगर मानो कोई स्टूडेंट ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में नहीं भी तोड़ता ना, तब भी उसकी छोटी सी जो बुद्धि है, जो दिमाग के पीछे है, उसको इतना पता चलता कि यार देखो यहाँ x का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। कॉमन सेंस की बात है, x का स्क्वायर किया गया है तो भाई √2 का भी तो स्क्वायर हुआ होगा, बोलो यहाँ पे हुआ होगा कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, तो y का स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ √3 का भी तो स्क्वायर हुआ होगा, तो बोलोगे हाँ सर हुआ होगा। फिर उसके बाद बोला गया है प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पर x इंटू वाई है, तो अगर x और y को गुना किया गया है तो इनके कोफिशिएंट्स को भी तो गुना किया होगा, तो हाँ सर इनके कोफिशिएंट्स को गुना किया होगा, तो यानी √6 आया होगा। ऐसे भी समझ सकते थे। तो a का मान कितना है, 2 है, तो हमें a का स्क्वायर करना है यानी 4 हो जाएगा। b का मान कितना है, 3 है, यानी b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। c का मान कितना है, √6 है, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 9 4 13, 13 में से 6 गया तो आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। यश दिवालिया, शालू, खालिद खान, कुमुद साहू, निशा, हितिक गुसैन, बहुत अच्छे, हितिका गुसैन, बहुत शानदार बच्चे, गुलशन, सभी के आंसर आ रहे हैं। डॉली महतो, चलिए बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। क्या ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ दें, क्या ये सवाल आप लोग खुद से कर लेंगे? तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये सवाल आप कर सकते हैं, तो ये सवाल आप लोगों के लिए जो है वो PGW हम दे रहे हैं। ठीक है, बोलोगे सर PGW क्या होता है, तो PGW का मतलब होता है जो PG में आप रहते हैं उसका ये वर्क है। ठीक है, गृह कार्य आपका हो गया, और आपको ये सवाल 54 नंबर खुद से करके आना है, ताकि आप इसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और बढ़िया से ये सवाल को बना सकें। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 55। और क्वेश्चन नंबर 55 वापस से कहाँ आया है, तो वापस से हमारे मेंस में आया हुआ है। वापस से किस में आया, तो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन जो है 55 नंबर सवाल ये हमारे मेंस में आया हुआ है। और सेम तरीके से हमसे कहा है कि यहाँ पर देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये हमारे प्लस वाले फॉर्मूले पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर जो 54 है ना, ये प्लस वाले पर है। चलो 54 बता ही देते हैं, ये 54 वाला भी बता देते हैं और आपको 55 भी बता देते हैं, ताकि बच्चों को दुख ना हो, बोले कि नहीं सर आप कैसे नहीं बताए, बता ही देते हैं। चलो क्यों बता देते हैं, क्योंकि ये आपके a प्लस बी के फॉर्मूले पर आधारित है। तो आप एक पल के लिए इस बात को समझिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है सीजल में, मैंने कुछ सवाल आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर दिए थे और कुछ सवाल मैंने प्लस के फॉर्मूले पर दिए थे। तो ये जो सवाल आपके पेपर में आया है ना, ये प्लस के फॉर्मूले पर आया है। प्लस के फॉर्मूले पर कैसे आया समझो। आप बोलोगे सर यदि हम इसको a मानते हैं और यदि हम इसको b मानते हैं, तो ये हमारा a प्लस बी है। ठीक है, क्या हमारा यहीं पर इसका क्यूब दे रखा है, तो हाँ सर इसका क्यूब दे रखा है। क्या यहाँ पर इसका क्यूब दे रखा है, तो हाँ सर इसका क्यूब दे रखा है। तो आप मुझे खुद बताओ कि आप क्या कर रहे हो। तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी के साथ डिवाइड कर रहे हो, और आपको पता है कि जब आप a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर होता है माइनस ए बी, अंदर होता है माइनस ए बी, याद रखना अंदर माइनस ए बी होता है। जब इसको लाकर यहाँ डिवाइड करोगे तो बोलोगे कि सर देखो बात ऐसी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब को जब हम डिवाइड करते हैं किसके साथ करते हैं, a प्लस बी के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ये इसके बराबर होता है नहीं होता है, तो बोलेंगे हाँ सर इसको इसके साथ डिवाइड करने पे ये वैल्यू मिलती है। तो उसी तरीके से इसको जब आपने इसके साथ डिवाइड किया तो वैल्यू क्या मिली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो ए स्क्वायर आना चाहिए था। यहाँ सर माइनस ए बी आना चाहिए था, इस बात को ध्यान रखेंगे, माइनस ए बी आना चाहिए था। और यहाँ क्या आना चाहिए था, तो बोलेंगे सर यहाँ पर बी स्क्वायर आना चाहिए था, आना चाहिए था ना, ए स्क्वायर आना चाहिए था, माइनस ए बी आना था, और यहाँ कितना आना था, तो बी स्क्वायर आना था। बस इनको जरा एक बार कंपेयर करिए। तो बोलेंगे सर जो यहाँ दिया गया उसी का स्क्वायर आना था, 2x दिया गया तो 2x का स्क्वायर आना था, 2x का स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए भी आना था, यानी हमें माइनस लगाना था और दोनों को गुना कर देना था। तो माइनस लगाना था और दोनों को गुना करना था, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6xy आएगा। तो बोलेंगे सर 6xy हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, b का पकड़ के स्क्वायर कर देना था। 3y का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 9y स्क्वायर होता है। ठीक है, अब कंपेयर करो तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, a का मान कितना होगा 4, यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 4, फिर उसके बाद प्लस के जगह पर प्लस आएगा, 4 के जगह पर 4 आएगा।
ठीक है। बोलेंगे एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया, बी की वैल्यू -6 आएगी। इस बात को ध्यान रखना, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर। देखो तो बोलोगे सर बी एक्स वाई जो है ना वो बराबर है और किसके, तो -6 एक्स वाई के। तो हमने कहा एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, बी का मान कितना होगा -6। तो बोलेंगे सर बी का मान कितना आ गया, तो -6। प्लस के जगह पर यहीं रहा, 3 के जगह पर यहीं रहा। सी का मान देखते हैं, तो सी का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे सर सी का मान कितना आ गया, तो 9 आ गया। यहाँ पर 9 रख देंगे, एग्जैक्टली उठाकर जैसे माना है, क्योंकि एक सवाल हमने प्लस के ऊपर किया, माइनस के ऊपर किए थे, अब हम प्लस के ऊपर करेंगे। मुझे पता है सबके आंसर्स आ गए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो बोलोगे सर 5 हो गए, ये देखो वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो के यहाँ पर हो गया 20, ये हो जाएगा हमारा -24 और ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो 27 में से 24 जाएगा 3, 3 और 20 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया ये बात आपको? क्लियर हो गया। तो वापस से आप ये देखिए, सवाल आपके किस में पूछा गया है, तो मेंस में पूछा गया है। ठीक है, और मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, प्लस वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप दे देंगे। चलिए इसका आंसर एक बार आप लोग दीजिए, मेरे सामने सॉल्व करिए, तो हम मानेंगे कि आप लोगों ने वाकई में इस सवाल को सीखा है, इसके कंसेप्ट को सीखा है। जल्दी बताइए। काफी बच्चे लाइव हैं यार, काफी बच्चे, मतलब अलजेब्रा में सबको मजा आ रहा है, आनंद ले रहे हो आप लोग अलजेब्रा का है। हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा था कि हम मैथ स्पेशल पढ़ाते हैं, जिसमें आपका हम प्री भी खत्म करवाएंगे और मेंस भी खत्म करवाएंगे। ठीक है, आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। और जब पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंस महसूस हो रहा है, आपका लेवल डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, बहुत कुछ आप जो है वो सीख रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में जब आप ये सभी सवालों को वापस से लगाना शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस का भी डेवलप होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया? एक स्टूडेंट कुछ कह रहे थे, एक स्टूडेंट का कमेंट है, जरा पढ़ा जाए। इन्होंने कहा है कि सर पता नहीं, कमेंट बहुत तेजी से भागते हैं ना, ऊपर चला गया। आंसर बताओ चलो। अरे मैथ से आपको प्यार करवा देंगे सर, बस आप तसल्ली से पढ़ते जाइए। ये मत पूछा करो सिलेबस कब खत्म होगा, परी के पहले कितना खत्म करा दोगे। भाई खत्म कराने वाला काम नहीं होता है मेरे पास। मुझे हमेशा लगता है कि मैं आपको एक कंप्लीट नॉलेज दे सकूं, क्या कि आप कोई भी पेपर देना बढ़िया तरीके से, तो आपका वो पेपर आराम से हो जाए। तसल्ली से हो, बढ़िया से पढ़ो, पता चले हम सिलेबस भी खत्म करा दिए और 2 सवाल लगाने के लायक ही ना बचे, क्या फायदा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, तसल्ली से होगा, लेकिन आप भी तसल्ली से पढ़ो। ठीक है, शांतानु चित्रांश कहते हैं सर ए का मान √5 है, बी का मान -5 आएगा और सी का मान -√10 आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 20 होगा। क्या बात है, कोई भी स्टूडेंट 20 के अलावा कुछ आंसर ही नहीं कर रहा है, मतलब 20 जो है उसको लॉक कर दिया जाता है। इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताओ भाई यहाँ पे कि अगर तुम्हें सच में वाकई में सीखना है कि अलजेब्रा होता क्या है, वाकई में तुम्हें मैथ सीखना है, तो तुम जो है आराम से चैंपियंस 3.0 बैच लो और पूरा का पूरा मैथ सीखो। ठीक है, कुछ नहीं रखा है 900 रुपए में, एक जीन्स जो है इससे ज़्यादा महंगी आती है और 900 का तो तुम्हारा ये कोर्स हो जाता है। और 900 रुपए के इस कोर्स में तुम कंप्लीट मैथ सीख सकते हो, प्री प्लस मेंस, 0 से हीरो लेवल का। आ जाओ सवाल में देखो, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, 56 नंबर सवाल में आपको कहा गया है कि सर देखिए ये जो हमारा क्यूब है ना, ये इसके बराबर है। अब बच्चा यहाँ हो जाएगा कंफ्यूज, बच्चा बोलेगा यार कैसे कर रहे हैं आप सर, बताइए हमको, अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस सवाल को हम कैसे हल करें। मेंस का क्वेश्चन दिया गया है, एग्जामिनर आपको तब तक जो है बड़ा आसान आसान सवाल दे रहा था, एकदम सिंगल डिजिट दे रहा था। अगर आप देखेंगे तो पीछे के सभी सवालों में आपको सिंगल डिजिट दिए जा रहे हैं। जैसे अब तक मैंने जो सवाल क्या क्या करवाए हैं वो समझ लीजिए, फॉर्मेट, ताकि आपको पकड़ में आ जाएगा कि फॉर्मेट आपने क्या क्या पढ़ा है। फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अभी जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट आपने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं वो समझिएगा। आपने अभी तक जो फॉर्मेट पढ़ा है ना वो कुछ ऐसा पढ़ा है। पहला फॉर्मेट आपने पढ़ा है यहाँ पर कि 2x के होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 2x माइनस 3y इंटू, हम ऐसा कह सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू, यहाँ पर कह सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर
और प्लस कितना आएगा, तो बोलोगे सर प्लस 2x इंटू 3y आएगा, ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, वैल्यू आएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी के। फिर कुछ समय में आपके एग्जामिनर ने आपको क्या परिवर्तन दिया, उसने आपको ये कह दिया कि सर देखो बात ऐसी है, जरूरी नहीं है 2x रखो, आप इसको क्या कर दो, इसको √2x बना दो। तो यहाँ हो जाएगा √2x के जगह पर कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। मानो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ √5x का है होल क्यूब माइनस √7 का होल क्यूब। अब एग्जामिनर ने जो अंदर वैल्यू दी ना वो रूट में दी, उसने कहा तुम्हारा a ये है, तुम्हारा b ये है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो उस केस में कहा a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा सर बराबर होगा किसके, तो a माइनस b। ठीक है, और यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर, हम बोलेंगे सर कि ये √5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी बोलेंगे सर √5x को गुना किया गया है किसके साथ, √7y के साथ। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे भाई कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा हमारे यहाँ पर इस पूरे के पूरे संख्या के। उसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा वो बराबर होगा हमारे इस पूरे के पूरे संख्या के। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बताओ यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताओ, नहीं है ना कोई परेशानी की बात। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे तो बोलेंगे सर सर क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करके बता दो प्लीज। मुझे पता है यार, क्वेश्चन नंबर 55 बता दो, क्वेश्चन नंबर 55 बता दो। यार एक सवाल में अगर आपको देता हूं तो आप एक सवाल नहीं बना सकते हो, पेपर में आप कैसे सवाल बनाओगे मुझे बताना। अगर मैं आपको एक सवाल बच्चे दे रहा हूं कि एक सवाल आप खुद से बनाओ, और क्वेश्चन नंबर 55 जो है एक सवाल मैंने आपको दिया है कि आप खुद से बनाइए, अगर वो भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप पेपर में आएगा तो कैसे बनाएंगे। चलो मान लो कि ये सवाल जो है आपके पेपर में आ गया, आप कैसे बनाओगे बताओ। ये सवाल आप परीक्षा दे रहे हो और आपके सामने आ गया, तो मुझे याद करोगे सर प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। अरे थोड़ा तो ट्राई करो यार। ये जो रोहन है और एक हमारे अभिषेक हैं, यार रोहन और अभिषेक आप लोग ये 2 सवाल ट्राई तो करो खुद से पहले। मानो कि यही सवाल आपके परीक्षा में आ जाता है, क्या करोगे, इतने सारे सवाल बता दिए, एक सवाल है खुद से करो ना। गजब बात करते हो यार आप लोग। मतलब ये बात है कि अगर हम शीट में 10 सवाल भी अगर आप लोगों के लिए ऐड करें तो मुझे 10 का 10 कराना पड़ेगा, मतलब चाहे वो 10 के 10 सेम क्यों ना हो। ठीक है, इतना भी बेसिक आप लोग अपने दिमाग को मत लगाओ कि पूरा बर्बादी हो जाए दिमाग यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा a के स्थान पर ये रखेंगे, b के स्थान पर रखेंगे, तो फॉर्मूला इसका इसमें टूटेगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि a के स्थान पर जो है आप यहाँ पर इसको रखो और b के स्थान पर इसको रखो, तो ये आपका बनेगा। यानी आपने यहाँ पर देखा कि हम सिंगल सिंगल टर्म को लेके चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, गेम तब हो गया जब आपको a के स्थान पर बोल दिया 2 टर्म लेने को। a के स्थान पर जैसे मानो उसने ये कह दिया 3x + 4y का होल क्यूब, ठीक है, और उसको हम घटा रहे हैं 3x + 4y का होल क्यूब, उसको हम घटा रहे हैं मानो यहाँ पर किसके साथ, तो बोलेंगे सर ठीक है 3x - 4y के साथ, 3x - 4y के साथ। ठीक है, तो आपको इस केस में क्या करना होगा मेरे भाई, आप यहाँ पर गौर से देखोगे ना तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो है ये पूरा का पूरा a का मान है, और ये जो पूरा है ये किसका मान है, b का मान है। तो हम बोलेंगे सर ये a का क्यूब है माइनस ये b का क्या है, तो क्यूब है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यहाँ पर a का क्यूब है और ये क्या है, ये पूरा a है और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, b है। तो ये पूरा a का क्यूब हो जाएगा, ये पूरा b का क्यूब हो जाएगा। और हम a क्यूब माइनस b क्यूब घटाते हैं, देखो a क्यूब माइनस b क्यूब घटाते हैं तो क्या मिलता है, a माइनस b, यानी इतना माइनस इतना मिलेगा। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट आप लगाएंगे ये क्या मिलेगा, तो अगर ये पूरा a है तो बोलेंगे सर हमें मिलेगा 3x + 4y, ठीक है, माइनस यहाँ पर ये मिलेगा 3x - 4y, 3x - 4y। तो समझे आप, आपको अभी क्या मिला है दोस्त, तो आप बोलेंगे सर अगर इस पूरे को a मानते हैं, इस पूरे को b मानते हैं, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, और a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू यहीं पर इसी भी संख्या का स्क्वायर, यानी 3x + 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी 3x - 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 3x + 4y इंटू 3x - 4y हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। यानी असल में जो हमारा ये फॉर्मूला होता ये किस में टूटता, तो इसको तोड़ने के आप तरीके देखो कि ये अगर हमारा टूटता ना 3x + 4y का क्यूब माइनस इतने का क्यूब बराबर होता a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के फॉर्म में। और जो आपका एग्जामिनर
सर क्वेश्चन नंबर 55 बताया ए क्या होगा सर। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा ए है, ये माइनस बी है, इसी का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा और इन दोनों का क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। इतना आसान सवाल है यहाँ पे, इतना आसान सवाल है। तो अब आपका एग्जामिनर क्या करता है, अब आपका एग्जामिनर एक की जगह पर दो टर्म दे देता है, ये दो टर्म हो गया और ये दो टर्म हो गया, और कहता है मेरे भाई यहाँ पर कि आप इन दोनों के बिहाफ पर सॉल्व करो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको एक्सपैंड करने पर क्या आएगा, यानी अगर हम इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा ये बनेगा। अब जब हमारा ये फॉर्मूला इस फॉर्म में टूट जाएगा तो हमें क्या करना होगा, अपने दिए गए सवाल को इसी के साथ कंपेयर करना होगा। ठीक है, हमें अपने दिए गए सवाल को किसके साथ कंपेयर करना होगा, इसी के साथ। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 56 है, अब क्वेश्चन नंबर 56 के पहले हम क्वेश्चन नंबर 55 बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने वाकई में मेरे सर में दर्द कर दिया है, एकदम कसम खा के बैठे हैं कि ना सुधरे थे और ना सुधरेंगे, आपसे तो सवाल बनवा के ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, आपसे सवाल बनवा के रहेंगे, हम लोग हैं, हम लोग से नहीं बन सकता है ये सवाल, हम लोग नहीं बनाएंगे खुद से, पैसा आपको दी है तो आप ही से बनवाएंगे, चाहे हमारे बुद्धि में घुसे ना घुसे, हम खुद का कलम नहीं चलाएंगे। तो भाई साहब देख लो आप लोग, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अगर मानो आप इस पूरे के पूरे टर्म को क्या मानते हो, पी मानते हो, और आप इस पूरे के पूरे टर्म को क्या मानते हो, क्यू मानते हो, तो आप बोलोगे सर 55 नंबर देख लो, तो बोलोगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो पी का क्यूब है, देखो। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा क्यू का क्यूब है। तो बोलेंगे सर ये देखो हमारा पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो p प्लस क्यू के। और हमें पता है कि यहाँ पर खुद सोचो, p क्यूब प्लस क्यू का क्यूब जो होता है बराबर होता है p प्लस क्यू इंटू किसके, तो p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू के बराबर होगा मेरे भाई। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, तो ये p का क्यूब है, ये q का क्यूब है, बराबर p प्लस क्यू, बराबर किसके, तो बोलोगे सर p प्लस क्यू इंटू यहाँ पर ये p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये q का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा, प्लस यहाँ किसका हो जाएगा, तो पी क्यू के बराबर। पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस पी क्यू होगा या माइनस पी क्यू होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारा माइनस पी क्यू आएगा, क्या आ जाएगा सर, माइनस पी क्यू आ जाएगा। समझेंगे बात को, समझेंगे सवाल को, बोलेंगे पी क्यू प्लस क्यू क्यू बराबर होगा यहाँ पर p प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू भी लिख सकते हो, वही बात है। ठीक है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यूब में तोड़ लो, चूंकि दिमाग जो है उसके ऊपर बंधा हुआ है, तो ए क्यूब प्लस जो बी क्यूब है वो बराबर होगा किसके, तो बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ठीक है, और इंटू यहाँ पर आता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस ए भी आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर करना शुरू करो मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ए के स्थान पर देखो ए एक्स है, और यहाँ पर देखेंगे तो ए का ही यहाँ पर क्या है, तो क्यूब है, यानी हम बोलेंगे कि सर ये क्या है, तो ये क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, तो इसी ax का क्यूब है। ठीक है, इसी संख्या का यहाँ पर क्यूब मौजूद है, और इस संख्या का क्यूब यहाँ पर मौजूद है। देखो √2 का क्यूब होता है 2√2, और y का क्यूब होता है y क्यूब। तो उसी तरीके से मैंने कहा आपको कि आपका जो है ना ये ax जो है, इस ax का जो क्यूब है, ये ax का क्यूब किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर 5√5 के बराबर है, 5√5 x क्यूब के बराबर है। 5√5 किसके बराबर है, तो सर x क्यूब के बराबर है। आपका क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, ऐसे होगा खत्म, नहीं भाई मेरे ऐसे नहीं होगा। आप खुद सोचो कि ये किस संख्या का क्यूब है, तो बोलोगे सर ये हमारा ax का होल क्यूब हो गया, और ये किसका क्यूब है, तो सर ये √5x का होल क्यूब है। ये किसका क्यूब है, तो √5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5√5 आएगा। तब आप बोलेंगे सर देखो x से x खत्म, ये x से x खत्म, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये क्या था, तो √5x था, √5x का क्यूब था 5√5, ये √2y था, इसका क्यूब था इतना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाओ, हमें यहाँ पर क्या करना है, तो √5 का यहाँ स्क्वायर करना है, तो √5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √2y का स्क्वायर यहाँ पर 2y स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और माइनस करके दोनों को गुना कर देना है। तो √5 को √2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर √5 को √2 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 10xy, और यहाँ लगेगा माइनस में, यहाँ लगेगा माइनस की वैल्यू। अब देख लो यहाँ पे, समझ गए मेरी बात को। जो बच्चों को हो सकता था दिक्कत होता कि सर a की वैल्यू कैसे निकालते, तो इसका क्यूब रूट करते तो a आ जाता। जैसे खुद सोचते ना यार कि √2 है तो √2 जाकर 2√2 बन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ √5 होगा तभी तो जाके 5√5 बनेगा।
कॉमन सेंस की बात लगाओ, √2 है तो 2 √2 बन रहा है, तो √5 होगा तभी तो जाके 5 √5 बनेगा। ठीक, तो a का मान यहाँ कितना आ गया, √5। हमें क्या करना है, a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। b का मान कितना आया है, 5 आया, तो b का स्क्वायर करना है यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, माइनस c का स्क्वायर। बोलेंगे सर देखो xy से xy खत्म, c की वैल्यू -√10 है, और -√10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। 25 5 30, 30 में से 10 गया तो आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया ना ये बात आपको। अब जो हम बता रहे थे आपको उस पे लेकर चलते हैं, आपको वापस से समझाते हैं कि जो हम आपको कंसेप्ट दे रहे थे वो कंसेप्ट क्या था, ताकि आप जो है चीज़ों को समझ पाएं बेहतर तरीके से। तो हम आपको अब कह रहे थे कि देखो जब तक सिंगल सिंगल टर्म दिए गए होते हैं तब तक परेशानी नहीं होता है। रोहन कहते हैं सर क्या मैं अरिथमेटिक और एडवांस एक साथ स्टार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं रोहन, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जब तक हमारे पास सिंगल सिंगल टर्म थे हम सवाल को बड़े आसानी से बना पा रहे थे। अब हमारे पास देखेंगे तो डबल डबल टर्म होने शुरू हो गए, जैसे ए के स्थान पर 2 टर्म दे दिया जाए या बी के स्थान पर 2 टर्म दे दिया जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हर जगह पे डबल टर्म में टूटेगा। हो सकता है कल के दिन टीसीएस का लेवल बढ़ जाए और यहाँ पर 3 टर्म दे दे, जैसे वो ऐसा बोल दे यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर हो सकता है 3 टर्म दे दे, 3x + 4y और प्लस मानो यहाँ पर 2z का वोल क्यूब माइनस यहाँ उसी तरीके से 3 टर्म दे दे, और 3 टर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ दे, बट इतना ज्यादा क्वेश्चन वो टफ पूछने वाला है नहीं। तो हमने 1 टर्म के ऊपर क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लिए। 1 टर्म में हमने क्या क्या किया, तो 1 टर्म में हमने प्लस के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और माइनस के ऊपर भी सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास 2 टर्म वाले क्वेश्चन है, और ये 2 टर्म वाले में एक प्लस पर क्वेश्चन बनता है और एक माइनस पर क्वेश्चन बनता है। ये दोनों के दोनों जो है ये दोनों के दोनों जो हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे कि समझिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 को देख के समझिए कि क्वेश्चन नंबर 56 में कुछ इसी तरीके की कहानी है, ऐसा ही सवाल हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 में हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पे कभी भी ब्रैकेट के बाहर जो है ना, कभी ब्रैकेट के बाहर को टर्म को नहीं रखा जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था इस 27 को जब आप अंदर भेजोगे तो ये कितना जाएगा, तो बोलोगे सर 3 जाएगा। देखो जैसे मानो मैंने कहा 27 है और यहाँ x है और इसका क्यूब है। अगर मुझे मेरे भाई ये 27 को अंदर क्यूब के अंदर भेजना है तो 27 का रूट कर दो, क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट करोगे तो यानी वो अंदर जाकर क्या बन जाएगा, 3x का क्यूब बन जाएगा। इसीलिए जब आप 3x का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब 27 बाहर आ जाता है और x का क्यूब ये रहता है। तो जब बाहर वाले संख्या को अंदर भेजेंगे तो क्यूब रूट करके भेजेंगे। स्क्वायर के बाहर है तो स्क्वायर रूट करेंगे, क्यूब के बाहर है तो क्यूब रूट करेंगे। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसका हमें क्यूब रूट करना है। तो 27 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे। 27 का क्यूब रूट 3 होता है और वो 3 अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 3x हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा यहाँ पे। कोई परेशानी की बात है तो पहला वाला क्या हो जाएगा 3x और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, इसका जो होगा वो क्यूब होगा। माइनस 8 है, वापस से 8 को अंदर भेजना है, तो 8 को अंदर भेजना है तो 8 किसका क्यूब रूट है बताओ, 2 का। तो बोलोगे सर यहाँ पर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x और कितना हो जाएगा माइनस का 2y और ये होल क्यूब। तो ये हो गया सर हमारा पूरा का पूरा कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इस पूरे को कितना मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होगा। ठीक है, जो दिया गया है वो भूल जाओ आप लोग कि उसने क्या दिया है, बस हमें ये फॉर्मेट अब पता चल गया कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब है। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे सर a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हमारा ए बी होता है। तो बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ a माइनस बी, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 3x प्लस 2y। ठीक है, माइनस हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y, माइनस हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू, ठीक है ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी इंटू, हम बोलेंगे सर इसी का स्क्वायर, देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस b वाले का स्क्वायर यानी बोलेंगे सर 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर।
ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, तो फिर उसके बाद बोलेंगे सर प्लस ए भी आएगा, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा। हम बाद में कंपेयर कर लेंगे मेरे भाई, हम बाद में कंपेयर कर लेंगे, और इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, परेशान मत होना। इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, किसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, बट वो सबको समझ में नहीं आएगा शॉर्ट ट्रिक, बट फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब टूटेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है, सबके आंसर्स भी आने शुरू हो गए हैं, क्या बात है। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे ब्रैकेट को खोलो, तो बोलोगे सर 3x में से 2x घटाओगे तो x आ जाएगा, और 2y में है और माइनस y हो गया, तो 2 जमा 2 कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। यानी बाहर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर x प्लस 4y आ जाएगा। x प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर x प्लस 4y, सॉरी 4y नहीं होगा ना, यहाँ 3x प्लस 3y है ना, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लो 3x प्लस 3y है, माइनस है यहाँ पे, तो बोलोगे कि सर यहाँ पर करेक्ट करेंगे ना, तो 3x में से 2x चला जाएगा तो x आएगा, 3y में से माइनस और माइनस 2y यानी हमारा हो जाएगा प्लस 2y, यानी 5y हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, उसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, और इनको आपस में गुना करेंगे। फिर बाद में सारे एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ जोड़ देंगे, वाई स्क्वायर वाले को एक साथ जोड़ देंगे, जेड वाले को एक साथ। देखो तो बोलेंगे सर a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर कितना आ गया, तो 9x स्क्वायर आ गया। 3y का होल स्क्वायर कितना आ गया, तो बोलोगे सर 9y स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर 2y का होल स्क्वायर, देखो ठीक है, बोलोगे ना सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 3 इंटू 3 2 इंटू 3x इंटू 3y आ जाएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, यानी सीधा का सीधा लिख सकते हैं सर 18xy, ठीक है, प्लस उसी तरीके से 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट का 2 गुना, तो बोलेंगे सर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2y, तो बोलोगे सर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी माइनस 8xy। समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 3x को हम जो है 2x के साथ गुना कर रहे हैं, 3x को जो है हम 2x के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x इंटू यहाँ पर 2x जो है आप ऐसा कर सकते हो कि इसके बाहर से 3 निकाल दो ब्रैकेट में, इसके बाहर में 3 निकाल दो, तो बोलोगे सर ये 3 इंटू हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, ठीक है, और इसके बाहर 2 निकाल दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमें गुना करना है, पहले तो 3 और 2 का गुना कर दो, 3 और 2 का गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बात आपको पता है, ठीक है, और वापस से 6 का गुना लगा दोगे तो बोलोगे सर ये हो गया पूरा का पूरा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, ये कहां से आया और कहां से नहीं आया। देखो हमने क्या किया दोस्तों, इसमें से 3 बाहर निकाल दिया, इसमें से 2 निकाल दिया, x प्लस वाई हो गया, x माइनस वाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। 3 को 2 के साथ गुना किया तो 6 आ गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को गुना किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और वहां पर 6 को इसके साथ गुना कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पर चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वापस से सॉल्व करते हैं, तो बोलेंगे सर ये x प्लस 5y है, ठीक है, यहाँ पर 9x स्क्वायर, जितने x स्क्वायर एक साथ लिखो, 9 4 13, और 13 और 6 कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 19x स्क्वायर है, जितने y स्क्वायर है उनको एक साथ लिखो, तो 9 हो गया, 4 13 हो गया, और 13 में से हमारा 6 जाएगा तो बोलेंगे सर 7y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और जितने xy है उनको एक साथ लिखो, तो 18 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 10xy आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10xy, यानी ये जो वैल्यू थी ये इसमें किस में कन्वर्ट होती, तो ऑप्शन नंबर इसमें, ये जो वैल्यू थी असल में इसमें कन्वर्ट होना चाहिए था। अब इसी के साथ आप अपना जो है क्वेश्चन दिया गया है उसको कंपेयर करिए, तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला गया ये पूरा का जो मान है वो बराबर है, देखो ऊपर जो लिखा गया है काले रंग से वो लिख रहा हूँ, x प्लस वाई की जगह वो लिखा गया है, फिर ब्रैकेट में लिखा गया है ax स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिखेंगे आप ax स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ प्लस लिखा गया है by स्क्वायर, तो यहाँ by स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा गया प्लस cxy, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, प्लस cyxy लिख देंगे। आपको देखिए x के स्थान पर x मिल गया, 5y के स्थान पर 5y मिल गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर a का मान 19 हो जाएगा, ठीक है। a का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर a का मान साफ लफ्जों में दिख रहा है कि यहाँ a का मान कितना आएगा, तो 19 आएगा,
ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म तो बी का मान साफ लफ्जों में दिख रहा है कि 7 आएगा। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म तो सी का मान साफ दिख रहा है कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है। सवाल में कहा गया है ए और बी को जोड़कर सी को घटा दो। ठीक है, तो बोला गया है ए प्लस बी यानी 19 7 26, 26 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें ये जो क्यूब वाला टर्म है ना, इसको हमें क्या करना होता है, खोलना होता है अपने ही अकॉर्डिंग में, जो ये फॉर्मूले पर एस्टैब्लिश है उसी फॉर्मूले में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देना है, इनका स्क्वायर करके इनको यहाँ लिख देना है, और बाद में क्या कर लेना है, इनको कंपेयर कर लेना है। अगर कोई स्टूडेंट इसको शॉर्ट में सॉल्व करना चाहता है तो शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकता है। आप जरा इस कंसेप्ट में लास्ट में देखिए तो आपने क्या काम किया है, तो आप बोलेंगे सर लास्ट में हमने बस एक छोटा सा काम किया है, और वो पता है काम क्या है, वो काम ये है कि हमने यहाँ पर a का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर कितने बार आया है हमने उसको काउंट किया है, हमने यहाँ b का मान निकालने के लिए वाई स्क्वायर कितनी बार आया है उसको काउंट किया है, और यहाँ पर c का मान निकालने के लिए एक्स वाई कितनी बार आया हमने वो काउंट किया। मेरी बात को समझना, पकड़ना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। a का मान क्या आया है यानी कितनी बार एक्स स्क्वायर आया, b का मान क्या आया है कितनी बार वाई स्क्वायर आया, और c का मान क्या होगा कितनी बार आपका एक्स वाई आया है। ये इनके रेस्पेक्टिव मान होते हैं कि a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा। अब जरा इसी सवाल को हम चाहते हैं कि आप मेरे नजरिए से करो और काफी शॉर्ट में करो। आप बोलोगे सर देखो बहुत ही सिंपल है हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। देखो अगर हमसे हमारा एग्जामिनर ए एक्स स्क्वायर कहता है यानी वो ये पूछना चाहता है कि एक्स स्क्वायर कितनी बार आया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो आपसे बी वाई स्क्वायर कहता है तो ये पूछना चाहता है वाई स्क्वायर कितनी बार आया, और फिर उसके बाद अगर वो एक्स वाई के साथ सी लगाता है तो वो ये पूछना चाहता है कि एक्स वाई कितनी बार आया। ठीक है, तो ऐसे हालातों में हम क्या करते हैं, तो ऐसे हालात में बड़े सिंपल भाषा में, आसान भाषा में हम सॉल्व करेंगे। हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये इतना एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या बाहर में देखो ये ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया, आप चिंता मत करो, ये आपका पहला स्लाइड है, स्लाइड नंबर 87, और ये स्लाइड नंबर 88 में आपका ये है, तो ये मत सोचना कि सर ने मिटा दिया, कॉपी कर दिया मैंने उसका। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो आपको बाहर में तो ऐसा है नहीं कि बाहर में कोई वेरिएबल दिया और उसका मान पता करना है, नहीं है ना, मतलब अंदर वालों का मान पता करना है। अब अंदर वालों का मान पता करना है तो कैसे करेंगे, शॉर्ट बता रहा हूं। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की काउंटिंग करनी है, आपको पता है कि वाई स्क्वायर की काउंटिंग करनी है, और आपको पता है कि एक्स वाई की काउंटिंग करनी है, बस। ठीक है, तो हम यहां पर कहते हैं कि चूंकि ये जो हमारा फॉर्मूला होगा वो इसी में टूटेगा, हम एक्स स्क्वायर की सीधी काउंटिंग करेंगे, हम वाई स्क्वायर की सीधी काउंटिंग करेंगे, और हम एक्स वाई की सीधी काउंटिंग करेंगे। जो काउंटिंग करेंगे वही उनके नंबर्स होंगे। एक्स स्क्वायर कहां पर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर यहां से मिलेगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 6 हो जाएगा। देखो मेरी बात को समझो, मैं कैसे सीधा एक्स स्क्वायर का काउंटिंग कर रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे भाई ये जो सवाल है ना, एक्स स्क्वायर कहां मिल सकता है, तो मैंने कहा जो अंदर का फॉर्मेट आएगा वो इसी तरीके से आएगा। तो बोलोगे हाँ सर, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स मिलेगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स वाले को एक्स वाले के साथ गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर कर दो तो 9, 2 का स्क्वायर कर दो तो 4, और 3 को 2 के साथ गुना कर दो तो 6। ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाले का मान हो गया। वाई स्क्वायर तुम्हें कहां पर मिलेगा, तो बोलोगे सर 3 वाले का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन सर यहां पर +3 को -2 के साथ गुना करने पर कितना आएगा, तो बोलोगे सर -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। ये तुम्हारा वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्स वाई के बाद पर। एक्स वाई कहां से मिलेगा, तो एक्स वाई यहाँ का 2ab होगा, और वो 2ab कैसे मिलेगा, तो बोलोगे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 कितना होगा, तो 18। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 2ab, लेकिन ये माइनस में, तो 2 दूनी 4 और इंटू 2, तो ये -8 हो जाएगा। और यहाँ से कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं मिलता है, एक्स वाई के टर्म यहाँ पे आपस में खत्म हो जाते हैं। समझिएगा, एक्स स्क्वायर कैसे मिले वो काउंट कर लिया, वाई स्क्वायर कैसे मिला वो काउंट कर लिया। एक्स वाई यहाँ से 2ab आता है, यहाँ से 2ab आता है, यहाँ से कुछ भी नहीं आता, तो बोलेंगे सर 9 4 13 6 19 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 4 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 19 7 और 10, और यहाँ पर भी कितना आया था, 19 7 और 10। साफ लफ्जों में आ गया, एक्स वाई को काउंट करने की जरूरत थी नहीं ना। 19 और 7 26, 26 में से 10 गया तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे, समझ गए इस बात को आप।
बताइए, क्लैरिटी मिली आपको? बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल सर, एकदम सिंपल। आप देखो अल्टीमेट ए मान क्या है, तो ए का तो मान यही कह सकते हैं ना कि सर एक्स स्क्वायर कितनी बार आया है इसको काउंट करो, एक्स स्क्वायर कितनी बार आया है सर इसको काउंट करो, वही जो होगा हमारा ए का मान होगा। ठीक है, देखो एक बार समझो सवाल को आप। क्लियर है तो बताओ सर, ये वाला इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है, बाकी तो और कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कोई समस्या की बात है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है ना आपके शीट में डाला है, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर मैं शीट में नहीं डालूंगा तो ये सवाल आप मेरे अलावा कहीं और से कर ही नहीं पाओगे, तो मुझे ये सवाल कराना है। देखो क्या है कि ये सवाल पेपर में आ रहा है, अब पेपर में आ रहा है, चलो एक पल के लिए अगर मैं शीट में नहीं देता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, आपके लिए भी बहुत आसान हो जाता। लेकिन बच्चे अगर सोचो आपके प्री में ये क्वेश्चन आ जाता, बोलोगे सर प्री में ये क्वेश्चन आएगा, तो देखो ना CHSL में पूछा गया है, सेम सवाल CHSL में पूछा गया है, तो क्वेश्चन तो आता है, CHSL में आता है, CGL में आता है, आएगा जरूर आएगा। हाँ, तरीके हम उसके क्या डेवलप कर सकते हैं, तो वही मैंने कहा इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपको पता है एक्स स्क्वायर की काउंटिंग करनी है, वाई स्क्वायर की काउंटिंग करनी है, एक्स वाई की काउंटिंग करनी है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर काउंटिंग करके समझ सकते हो। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखो और वापस से समझो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सेम तरीके से आपसे कहा गया है कि यहां पर किसी संख्या का क्यूब है और यहां पर किसी संख्या का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है जरा हम एक बार देख लेते हैं। तो हम बोलेंगे सर 8 को पहले अंदर भेजो, तो हम बताएंगे किसका क्यूब है किसका नहीं। तो हमने कहा 8 जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, और 2 के साथ ये गुना होकर क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 2x बन जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y का ये क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा। 8 अंदर गया तो 2 बन जाएगा, 2 से इसमें भी गुना इसमें भी गुना। अगली वाली संख्या क्या है, तो x माइनस वाई का ये क्या हो गया, तो क्यूब हो गया, बराबर होगा। ठीक है, हमें अब ये बात पता है दोस्तों कि ये किसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे सर ये पूरा हमारा a है और ये हमारा पूरा b है। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होगा a माइनस b के, a माइनस b के, यानी हम बोलेंगे सर ये बराबर होगा, तो बराबर होगा x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस 2y के। ठीक है, ये बराबर होगा a, ये a का मान है, और माइनस b के स्थान पर b का मान लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, ये हमारा a क्यूब है और ये हमारा b क्यूब है। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होगा a माइनस b, ठीक है, बराबर होगा किसके, तो a माइनस b के, इनटू यहां बोलेंगे a का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा कितना, तो a क्यूब माइनस b क्यूब है ना, तो बोलेंगे सर प्लस ab आ जाएगा। प्लस ab का मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो 2x प्लस 2y को हम गुना करेंगे x माइनस वाई के साथ। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो बोलोगे सर यहाँ देखो बाहर वाले को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाहर वाला ऑलरेडी सॉल्व होकर x प्लस 3y है, तो बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किस किस वेरिएबल का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है, c का मान निकालना है और b का। एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा है, यानी यूं कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर की काउंटिंग करनी है, वाई स्क्वायर की काउंटिंग करनी है और एक्स वाई की काउंटिंग करनी है, बस। ठीक है, कितने आए हैं, तो एक्स स्क्वायर कहां से, हमें एक्स स्क्वायर की काउंटिंग करनी है, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर की काउंटिंग करनी है और फिर उसके बाद एक्स वाई की काउंटिंग करनी है। हमें एक्स स्क्वायर कहां से, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, ये पूरा वाला जो मान है एक्स प्लस 3y के बराबर आ जाएगा। देख लो 2x में से x घटाओगे तो x आ जाएगा और 2y में y को जोड़ोगे तो 3y आ जाएगा, तो ये तो बराबर बाहर वाले के हो जाएगा। अंदर वाले से काउंटिंग लेते हैं, बाहर वाले को काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम बोलेंगे ठीक है सर हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करो, तो बोलोगे सर देखो x यहाँ पर है, x का स्क्वायर करोगे तभी तो x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4, और एक्स स्क्वायर कहां से आएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर करोगे तभी तो x स्क्वायर आएगा, x के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से x वाले को x वाले के साथ गुना करोगे तभी तो x स्क्वायर आएगा, तो 2 को 1 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, कोफिशिएंट 2 आएगा। सिर्फ कोफिशिएंट को हमें निकालना है। y स्क्वायर की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4,
-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और +2 को -1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कोई परेशानी की बात है? एक्स वाई कहां से मिलेगा, तो यहाँ का 2ab यानी 2 इंटू, ठीक है, 2x इंटू यहाँ पर 2i मिल जाएगा। तो एक्स वाई को छांट दोगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर अगर एक्स वाई की काउंटिंग करनी है तो इसका कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के साथ गुना करो तो 2 इंटू 2 4, और उसका 2 गुना कर दो तो 8। उसी तरीके से इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 1, और उसको यहाँ -2 के साथ गुना कर दो तो बोलोगे सर -2 आएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट -2 भी होता है ना, -2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई का एक्स वाई कितनी बार है, तो -2 बार है। सारे के सारे कोफिशिएंट काउंट हो गए, तो हाँ सर 4 2 6 1 7 आ गया, 4 1 5 में से 2 3 आ गया, और 8 में से 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 7 बार। तो यहां पर बताएंगे कि सर एक्स स्क्वायर कितनी बार है, तो 7 बार। ठीक है, वाई स्क्वायर कितनी बार है, तो 3 बार यहाँ पे। और एक्स वाई कितनी बार है, तो एक्स वाई हमारा 6 बार है। सबके मान पता चल गए। ए का मान 7 है तो यहां लिख दो 7 है। बी का मान मेरे भाई कितना है, 6 है, तो यहाँ -6 करना है, माइनस सी का मान कितना है, 3 है, तो 3 करो। 6 3 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, -2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे अपने आने वाली परीक्षा में। धाकड़ सवाल था, बढ़िया प्रश्न था, मजा आया होगा आज के सेशन में आप लोगों को, काफी एंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने, काफी कुछ सीखा भी होगा। जिनको लास्ट के 2-3 सवालों में प्रॉब्लम है, वापस से रात में मेरे भाई बैठेंगे, और रात में बैठने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, बैठने के बाद जो है आप इसको वापस से सॉल्व करोगे, एक एक क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करोगे। जब तक ये शीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लोगे तब तक आपको ये याद नहीं होगा, क्योंकि ये सर आपके पेपर में आने वाला है। साफ सीधे तरीके से आपके परीक्षा में ये चीज पूछी जाएगी, और उस केस में अगर आप कोताही करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से सीखिए, जितना हमने कराया उसको एक एक पॉइंट को आप रिवाइज करिए। आप रिवाइज करेंगे तो ही आपको फायदा होगा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का। 2 शीटें पढ़ाई हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने एक एक चीजों को समझाने की कोशिश की है। कभी ऐसा नहीं रहा कि हमने जल्दी में जो है खत्म करने की कोशिश की हो, नेवर एवर मैंने ऐसा कभी काम किया होगा। ठीक है, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करें और ऐसी गलती ना करें। ठीक है, हाँ सर सीएचएसएल में ऐसा पूछता है, बिल्कुल फैजान भाई ऐसा पूछता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सवाल दे भी दिया है कि देखो जाकर तुम 3 जुलाई 2019 के इवनिंग का सवाल देखना, यही तुमको मिलेगा। अगर हम ऐसे बोले ना, अगर हम ये टैग नहीं लगाएं तो बच्चे बोलेंगे अरे सर खुद से बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है, आता है तभी तो दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद भाई। यस सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज के सेशन में, बिल्कुल रहते हैं मेरे भाई, चिंता मत करो यहाँ पे। सर मैं क्लास में लेट आया फिर भी समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो रिवाइज करना है अपने को पूरा। ठीक है, शीट 3 आज अपलोड करवा देंगे, चिंता ना करो। शीट 3 जो है वो अपलोड जाएगा, इसकी क्लास नोट्स भी अपलोड हो जाएगी, और शीट नंबर 3 जो है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। बाकी जो है आज वुमेन्स डे है, तो हैप्पी वुमेन्स डे सभी को मेरे भाई। ठीक है, जितनी महिलाएं हैं सबको जो है वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों का क्लास नोट्स कॉम्प्रेस हो रहा है और बहुत जल्द आप लोग को अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, ध्यान रखो, खुश रहो, लव यू ऑल, टेक केयर भाई।